तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में तुम सभी लोगों का स्वागत है। तो इस पर जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं गेमिंग सीजन हंटर सलमान शेख @ मिरियाला योगी। आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाया है उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लियन था वह होली रीजन के मेन हेड से मिलने के लिए जाना चाह रहा था और उसे रिपोर्ट करना चाह रहा था कि यहाँ डीमंस है। बट उसी वक्त उसके बीच में एक एल्डर आ गया था जिसके साथ उसके हाथापाई स्टार्ट हो गई थी और वह उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। बट जब उससे वह लड़ने में बिजी था उसी वक्त पीछे से डीजे आकर उसे अचानक से ढप्पा बोल देता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोग देखते हैं कि जो डीजिया होता है वह लियन से बातें करते वक्त उसे धमका रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि वाह वाह वाह, तुम मेरे साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे क्लोन्स को आउटर वर्ल्ड में इस तरीके से मतलब कि सप्रेस किया, वहाँ से रिलीज़ किया और उसे वहाँ के एलिमेंट्स को लेकर भाग गए और उसके बाद तुम इस तरीके से दिखावा कर रहे हो जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। मेरे उस आउटर वर्ल्ड के क्लोन में तुम्हारी मेमोरीज़ साफ-साफ झलकती है। रिलीज़ होने के बाद इनके शायद मेमोरीज़ आपस में कनेक्ट होते होंगे या उसने उस क्लोन को अपने अंदर मिला लिया होगा, तभी उसके पास मेमोरीज़ है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो होली रीजन का बुड्ढा जो होता है, वह यहाँ पर जियांग को देखकर कह रहा होता है, लॉर्ड जियांग, मून सिटी वाले बंदे को, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम इस 7th डिस्ट्रिक्ट में क्यों आए हुए हो? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो जियांग होता है वह बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से हट जाइए। अब से यहाँ पर जो सारे फैसले हैं वह लॉर्ड जिया लेंगे। तो यह सुनकर वह हँसने लगता है, कहता है, क्या ये लेगा? क्या बकवास कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो डी जिया होता है वह कहता है कि तुम्हारी जो बॉडी है ना लियन, वह सचमुच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तुमने इसे बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन के बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर इसे बनाया है। इसलिए लाओ अब इस बॉडी को मुझे सौंप दो। तो लियन उसे देखते हुए कहता है कि इसके बजाय मैं तुमको किसी और की बॉडी सौंप सकता हूँ जो कि सॉवरेन लेवल पर मौजूद है। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है, उसके पास अविश्वसनीय गोल्डन बॉडी मौजूद है। तुमको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आएगा, मुझे बख्श दो। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिर डीजिया जो होता है वो कहता है इसके सामने आते हुए कि मैं इस व्यक्ति को कई लोगों की यादों में देख चुका हूँ जिसके बारे में तुम बता रहे हो। क्या वह 10 ग्रेट वॉरियर्स के हेड है? अगर ऐसी बात है तो मैं उसके बॉडी को पाने के बारे में विचार कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा बॉडी रहोगे। पहले मुझे तुम खुद को सौंप दो, उसके बाद मैं उसकी बॉडी लेने के बारे में सोचूँगा। हालाँकि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए एक मुश्किल काँटा हो क्योंकि इतनी आसानी से तुम मेरे हत्थे नहीं आओगे। क्या इसके बावजूद भी तुम अभी भी भागने का इरादा रखते हो? तो यह सुन लियन कहता है, बेशक मैं तुम्हारे हाथों से निकलना ही चाहूँगा। मरने से पहले एक चींटी भी ज़रूर संघर्ष करती है, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन मुझे तुम्हारे कारोबार में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी है। इस कब्रिस्तान में क्या दबा हुआ है? क्या तुम यहाँ पर अपने बीस्ट क्लोनों को खोजने के लिए आए हुए हो? क्या आप उसी को यहाँ से रिलीज़ करने की योजना बना रहे हो अपने क्लोन को? और क्या तुम यहाँ पर उस क्लोन को रिलीज़ कर लोगे, अपने बॉडी में मिला लोगे, एक साथ विलीन हो जाओगे, तो क्या तुम पूरी तरह से फुल डीमन में कन्वर्ट हो जाओगे? तभी हम देखते हैं इनकी इन बातों को सुनकर इस होली रीजन के एल्डर को समझ में नहीं आ रहा होता और कहता है, आखिरकार यहाँ चीज़ें चल क्या रही हैं? मुझे कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं यार। भड़वे तेरे को समझ में कैसे आएगा? बीच में साला एंट्री मारा है। डीजिया कहता है कि तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। क्या हम यहाँ पर अब एक हो जाएँ? उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूँगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे अपने बॉडी को पूर्ण करने में अभी भी यहाँ पर कुछ समय बचा है। प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे पहले तुमको तो आत्मसमर्पण करवाना ही होगा, काहे कि तुम काफ़ी कुछ जान चुके हो। तो ये सुन यहाँ लियन कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितने क्लोन हैं और वे कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं और तुम्हें अभी तक कितने क्लोन मिल चुके हैं? यह सुन वह कहता है, मुझे भी इन्हीं 2 सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन उससे पहले, और वो अपने सर्वेंट्स को भेजते हुए कहता है कि उससे पहले मुझे तुम्हारी बॉडी को लेना होगा, फिर मैं सारे सवालों का जवाब ढूँढूँगा और तुम्हें भी दूँगा। और वह बोलता है कि इन्हें भेजते हुए कि उस पर हमला करो, लेकिन उसके बॉडी के किसी पार्ट को नष्ट मत करना। हम देखते हैं उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए देख लियन कहता है, इन तीनों को पहले ही डिमोनाइज़ कर दिया गया है, इसलिए अब इनका ज़िंदा रहना या ना रहना बेकार ही है। तभी लियन अपने वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट से यहाँ पर मो सियाओचुआन और हाओ लियन दोनों को रिलीज़ करता है। दोनों ही बंदे आते हुए अपने-अपने फीस्ट और अपने-अपने स्लेश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी तीनों को पीछे की ओर धकेल देते हैं। और डीजे यहाँ पर वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट को देखकर कहता है, क्या वास्तव में यह एक प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। यह चीज़ जानी-पहचानी सी मुझे क्यों लग रही है? मुझे नहीं पता आखिरकार इस प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट का जो मेमोरी है वो मेरे किस क्लोन के पास है। डैम! मेरे सारे आधा-अधूरे मेमोरीज़ की वजह से थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। और तभी हम देखते हैं होली रीजन के बंदों को जो आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि
क्या उस बंदे के पास एक प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट है? हमें यहाँ पर लॉर्ड जियांग की मदद करनी होगी, इसलिए जल्दी करो और आगे बढ़ो और उस बंदे को पकड़ने में लॉर्ड जियांग की मदद करो सभी लोग। और हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों को भी आते हुए देख जो मो सियाओ चुआन होता है वह कहता है कि ऊपर के इन बंदों को तीनों को मैं संभालता हूँ और बाकी से तुम निपटो। तो यह सुन यहाँ पर हाओलियन कहता है कि क्या तुम्हारे घाव अभी भी ठीक हुए हैं? तुम पहले ही थोड़ी देर पहले ठीक हुए, इसलिए इतनी एरोगेंटली तरीके से लड़ो मत। तो हम देखते हैं यहाँ पर मो सियाओ चुन बिना अपने पावर्स को सप्रेस किए फुल तरीके से अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि चुप रहो और साइड हट जाओ। और हम देखते हैं उसके इतने ज़्यादा पावर्स की वजह से वहाँ पर वे सारे बंदे जितने होली रीजन के होते हैं वह अकेले ही यहाँ पर मो सियाओ चुआन संभाल रहा होता है। तो उनकी इतनी सारे खतरनाक टेक्निक्स और धमाके को देखकर डिजिया भी हैरान होता है और कहता है इस बंदे की बॉडी पूरी स्वॉर्ड इंटेंट से भरी हुई है, खुद को यह एक स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। डैम, यह तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए यह बंदा इतनी सादे शक्तिशाली तलवारबाजों के साथ है और यह इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है लियन के बारे में। और वह कहता है कि इसकी जो तलवार की यहाँ पर हो रहा है वह अर्थ एंड हेवन से भी विशाल है। इस होली एनर्जी के साथ या तो डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी डिमोनिक एनर्जी को दबाने के लिए एकदम सही है इसके पास वर्ड टेक्निक और वर्ड इंटेंट। लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा? और तभी वह दूसरी ओर देखता है यहाँ पर हाउलियन को, जो कि यहाँ पर अपने गोडली पंच के साथ बढ़ रहा होता है। तो उसे देखकर कहता है ये क्या? ये तो एक इमोर्टल फिस्ट पंच है। आखिरकार ये जो पंच की टेक्निक है यह सभी चीज़ों को चकनाचूर कर दे सकती है। इस बंदे के पास, इस लियन के पास इस तरीके से परेशान करने वाले कीड़े मकोड़े इसे मिले कहाँ से, इतने अच्छे सर्वेंट। और फिर वह कहता है कि तो तुम्हें देखकर लगता है कि और तुम्हारे यहाँ पर बंदों को कि तुम मुझसे पर्सनली तौर से निपटने के लिए तैयार होकर आए हो। तो लियन कहता है कि चूंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर रिया किया है, तुम्हें ही मैंने आज़ाद किया है, रिलीज किया है, तो मैं उतनी ही आसानी से तुम्हें यहाँ पर सप्रेस भी कर सकता हूँ। यह सुन लीजिए कहता है हा 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 हा, ये बंदा मुझे सप्रेस करने की बात कर रहा है। और वो हंसते डिमोनिक स्माइल देते हुए कहता है कि यू कैन नॉट, आप तुम इसे नहीं कर सकते हो। और हम देखते हैं अपने डिमोनिक एनर्जी के साथ उन्हीं अपने डिमोनिक सर्पेंट्स को रिलीज करता है, जिससे कटवाकर बाकियों को अपने अंदर कंट्रोल में लेता है। और उन सभी सर्पेंट्स को एक दो नहीं कई सारे रिलीज किए होते हैं एलियन की ओर। तो लियन उन्हें आते हुए देख अपने हैंड में अपने गैंगबैंड एनर्जी को लाता है और रिलीज करते हुए कहता है कि गैंगबैंड पाम। और उस पाम अटैक की वजह से जितने वहाँ पर वो डिमोनिक सर्पेंट्स होते हैं वह सभी लियन से दूर तो हट जाते हैं, बट हम देखते हैं इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा होता है। तो यहाँ पर जो डीजिया होता है वह कहता है कि अच्छा, काफ़ी फ्रेंडली अटैक था तुम्हारी। यह जो अटैक थी यह डिमोनिक एनर्जी को थोड़ी सी दूर धकेलने के लिए ठीक थी, लेकिन इस डिमोनिक आग को बुझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं इनफ है। और हम देखते हैं वहाँ पर धुंध में वो डिमोनिक एनर्जी अभी भी फैली हुई होती है। लियन कहता है कि इसने गेंगविन पाम को भी यहाँ पर अपने अंदर करप्ट कर लिया है, यह मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। और वे सर्पेंट्स वापस से लियन की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। तो लियन इन्हें अपने ओर आते हुए देख अपने आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि डार्क नाइट होती है। और इस टेक्निक के इस्तेमाल करने के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक सूखे हुए पेड़ को, जहाँ से पंछियाँ उड़ कर जा रही होती है। और उन सर्पेंट्स को यही फील हो रहा होता है कि लियन एक ट्री है, क्योंकि लियन के पास वर्ल्ड के कुछ पावर्स है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये अपने आप को नेचर में मिला दे रहा है। हालांकि ये पहले ही सोवरेन रह चुका है, तो इसे ये टेक्निक्स मालूम है और यह भी सुप्रीम रियलम पर मौजूद है, तो इतने सा तो करना इसका बनता ही है। और वे सर्पेंट्स जो होते हैं वह सेंस ही नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कोई व्यक्ति भी है, इसलिए वह वापस चले जाते हैं। उन्हें वापस अपनी ओर आते हुए देख डीजिया भी हैरान होता है। लियन की गोल्डन बॉडी को भी यहाँ पर देखकर कहता है कि वाह, यह तो एक छोटा सा लेकिन सेंसिबल अटैक था। काफ़ी अच्छी चतुराई तरीके से तुमने यहाँ पर इन मतलब मेरे सरपंच को रिफ्लेक्ट करके हटवा दिया। तुम यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर चेतना तुम्हारी है ही नहीं, कोई जीवित चीज़ है ही नहीं। तुम्हारी ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे इन डिमोनिक आई का उपयोग करते हुए क्या तुम यहाँ पर बच सकते हो? तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। तुमने जिस आई टेक्निक का इस्तेमाल किया खुद को छिपाने के लिए, वह एक डिमोनिक टेक्निक थी। क्या इसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें ठीक रहेंगी? यह सबसे ज़्यादा अशुद्ध टेक्निक्स है, या तुम्हारे आंखों को और तुम्हें पूरी तरह से करप्ट करने के लिए इनफ है? तो हम देखते हैं सुनकर लियन यहाँ पर अपने मून बॉडी को ही रिलीज कर रहा होता है, उनकी ओर देख रहा होता है और वह बंदे की आवाज़ आ रही होती है। हाँ, वास्तव में जो तुमने टेक्निक इस्तेमाल की यह बहुत ही ज़्यादा त्रुटिपूर्ण और दुर्भाग्यवश भरा हुआ था। अब यह तुम्हें बुरा इफेक्ट दिखाएगा। और हम देखते हैं कि लियन ने यहाँ पर अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को यहाँ पर एक अलग वर्ल्ड में मिक्स कर लिया था, लेकिन उन सर्पेंट्स की एनर्जी इसके अंदर इफेक्ट दिख रही होती है, इसकी आंखों में डिमोनिक एनर्जी नजर आ रही होती है। और वह कहता है कि तुम खुद को ही कुछ ज़्यादा ही स्लो कर चुके हो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से। क्या तुम्हें मालूम है? तो हम देखते हैं यहाँ पर डिजिया फिर भी इसे दर्द में कहराते हुए देखकर कह रहा होता है, आंखों से संबंधित टेक्निकों का उपयोग करते समय आंखें सबसे अधिक सेंसिबल और वेनरुएबल होते हैं, जिन्हें रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम देखते हैं लियन पूरा दर्द में होता है, पर फिर भी यह स्माइल कर रहा होता है और हंस रहा होता है। तो यहाँ पर डिजिया भी खामोशी से इसी की ओर देख रहा होता है, साला ये ऐसे सिचुएशन में हंस कैसे सकता है।
तभी लियन को हम देखते हैं जो यहाँ पर अपने ड्रैगन आई का इस्तेमाल करता है, जो कि वर्ल्ड मोनूमेंट की पावर है, और वो कहता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि मैं बिना तैयारी के इस तरह के किसी टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा डिमोनिक एनर्जी को रोकने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर डीजिया भी हैरान होता है, कहता है ये क्या, ये तो ड्रैगन टीयर है, आंसू, ड्रैगन के आंसू। और हम लियन को देखते हैं जो कहता है बिल्कुल सही, ये ड्रैगन टीयर है, मेरी आंखों को यह पूरी तरीके से प्योरीफाई करने के लिए काफ़ी है और एकदम सही चीज़ है। क्या इसके बावजूद भी लगता है कि तुम उसे हैंडल कर सकते हो? डीजिया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मेरे प्रति अपने जो शत्रुतापूर्ण भरे भावनाएं रखे हुए हो उन्हें भुला जाओ, वरना तुम सचमुच में यहाँ पर मिटा दिया जाओगे। वैसे ध्यान से सुन लो, मेरी डिमोनिक एनर्जी से जो नष्ट करने की कोशिश तुम कर रहे हो, मुझे अपनी डिमोनिक एनर्जी से करप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। तुम बस यहाँ पर अपनी एनर्जी को ही बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि और हम फिर देखते हैं लियन को आंखों को जो कि डिमोनाइज हो चुके होते हैं, और वह कहता है क्योंकि मैं ऑलरेडी डिमोनाइज हूँ। और हम उन्हें लियन के यहाँ पे डिमोनिक फॉर्म को दिखाया जाता है, और इसके इस डिमोनिक फॉर्म को देखने के साथ हम सभी लोग तो हैरान ही होते हैं, बट लियन हंसते हुए कह रहा होता है कि यह काम तुम्हारे इस युवा यंग मास्टर के सामने बेकार है। तुम्हारे जो यहाँ पर ये मास्टर है, तुम्हारा जो यह बाप है, या दरअसल पहले से ही डिमोनिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। तुम जितनी भी चाहे उतनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर सप्रेस नहीं कर सकते हो। और हमारी तरह ही डीजिया भी हैरान होता है और कहता है साले क्या बकवास कर रहे हो, तुम सचमुच में पहले से ही डिमोनाइज हो? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा यह किस तरीके का चरित्र है? यह कैसे संभव हो सकता है कि तुम डिमोनाइज होने के बावजूद भी अपने होश में हो? तो यहाँ पर लियन हंसते हुए कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब मुझे यहाँ पर डिमोनाइज किया गया है। तुम मुझे यहाँ पर बस पहली बार इस कैरेक्टर के तौर पर देख रहे हो। तुम्हारी यह डिमोनाइज करने वाली टेक्निक का स्तर मेरे से भी नीचे है। मेरी चेतना इन सभी को सप्रेस करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि लियन पहले भी एक बार डिमोनिक आर्मर का इस्तेमाल करते हुए डिमोनाइज हुआ था, डिमोनिक एनर्जी से इफेक्ट हुआ था, और इसने भी कुछ कांड किया है इसकी वजह से इस फॉर्म में। और यह कहता है कि यह ठीक इसी कारण से है, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया मुझे यहाँ पर अपने अंदर डिमोनाइज करने के लिए, तो मैंने तुम्हारी उस एनर्जी को अपने आई में प्रवेश करने दिया। आखिरकार क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने उस समय आई टेक्निक का इस्तेमाल किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी वो डिमोनिक एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि मैं पहले से ही डिमोनाइज हूँ और यह मेरी बॉडी के पावर्स को बढ़ाती है। फिर यहाँ पर लियन किसी तरीके से हंसते हुए यहाँ पर अपने मन में बताता है, साला मैं तो बाल-बाल बचा, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि वह डिमोनिक पार्ट को मैं यहाँ पर कंट्रोल कर पाऊँगा इसके डिमोनिक एनर्जी की मदद से। आखिरकार वह काम हो ही गया। तो हम देखते हैं लियन की यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर कि साला मेरी डिमोनिक एनर्जी से खुद के पावर को बढ़ा रहा है, तो डीजिया के यहाँ फट जाती है, इसके मुँह खुले के खुले रह जाते हैं, इसकी शक्ल चोंदू की जैसा बन चुकी होती है, और इसे इस तरीके से हैरान होते हुए देख लियन हँस रहा होता है इसकी ओर फिंगर करके, और डीजिया कहता है कि क्या तुम सचमुच में यहाँ पर डिमोनाइज़ेशन को कंट्रोल कर सकते हो? डिमोनाइज़ होने के बावजूद भी अपनी चेतना को अपने होश में रख सकते हो? तो यहाँ पर लियन कहता है बिल्कुल, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी तरीके का शक है तो अपने इन गंदे से मुँह को, अपने गंदे से नुकीले दाँतों और पंजों को दिखाना बंद करो, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे कंट्रोल में आऊँगा ही नहीं। और फिर डीजिया कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हायर अप समझ रहे हो। मेरे सामने तो सबसे प्रभावशाली लोग भी चींटियों के समान हैं। और हम देखते हैं इसके एनर्जी, इसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ रही होती है, और इसके पीछे जो बुड्ढा और जियांग लड़ रहे होते हैं उनके बॉडी में अचानक कुछ-कुछ होने लगते हैं और वे चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ जितने बंदे होते हैं वे सभी यहाँ पर एक अजीब से डिमोनिक आर्मर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, जो कि मानो जैसे स्पाइडर डिमोनिक मैन लग रहे हों, और ये कंकालों से स्पाइडर के आर्मर्स में कवर हो चुके होते हैं, इनके पावर्स बढ़ चुके होते हैं। तो इनके पावर्स के बढ़ने के साथ वे लोग हाओलियन और मोशी अर्जुन दोनों की ओर झपट्टे मार रहे होते हैं। तभी हाओलियन कहता है कि बड़े भाई यहाँ पर अब बताओ इन बेकाबू कचड़ों को आखिरकार किस तरीके से बांटा जाए, तुम कितनों को संभालोगे बताओ? तो यहाँ पर वह कहता है कि 2 मेरे ऊपर छोड़ दे, 1 को तू संभाल और बाकी ट्रेसेस को भी। और फिर हम देखते हैं ये दोनों ही भाई यहाँ पर दोनों ही मिलकर सभी लोगों की यहाँ पर दे दनादन धूमधाम दिखाया जा रहा होता है, और उनको इस तरीके से कुटैया करते हुए देखने के बावजूद भी डीजी हंसते हुए कह रहा होता है, यह सोचना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और इसके बगल में यहाँ पर फायर गर्ल होती है, क्योंकि यह नहीं गई होती है, और वो उसके बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पास म्यूटेटेड फायर सीड है, जो कि तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है और ब्लॉक कर रही है इवॉल्व होने में, इसलिए तुम अभी इस फाइट में नहीं जा सकती हो। लेकिन जो भी हो, तुम्हारा मेरे साइड में खड़ा होना भी बेटर है, इसलिए खुद को यहाँ पर ब्लेम मत दो। और फिर हम देखते हैं कि लियन इसे कहता है, डीजिया क्या तुम सचमुच में इस हद तक जाना चाहते हो? क्या तुम्हें इस बार का डर नहीं है कि तुम इतने पावर्स को बढ़ा रहे हो और यहाँ पर फाइट कर रहे हो, कि तब जब यहाँ पर इस वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को इसके बारे में पता चलेगा तो वे तुम्हें ढूंढ-ढूंढ कर मारेंगे। ये सुन कहता है वो, क्या क्या मुझे ढूँढ निकालना? हो सके तो निकाल लो। क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग मुझे ढूँढ सकते हैं? यहाँ पर साफ-साफ तुम्हें ये बैरियर्स नज़र आ रहे होंगे। इन बैरियर्स के रहते हुए यहाँ इसके अंदर दुनिया उलट-पुलट भी हो जाए, लेकिन बाहरी दुनिया को कानो-कान इसकी खबर नहीं पता चलेगी। भले ही आपके पास कोई प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट भी हो, तो क्या तुमको लगता है कि वह तुम्हें अब यहाँ से बचाकर निकाल सकती है? तो लियन कहता है, क्या सचमुच में ऐसी बात है? और फिर हमें दिखाया जाता है लियन अपनी एनर्जी के साथ अपने पास से उस कोल्ड स्वॉर्ड्स को बाहर रिलीज़ करता है और कहता है द 4th एंड
फिफ्थ नरेशिंग स्काई कोल्ड स्टार स्वॉर्ड। और हम देखते हैं यहाँ पर इन स्वॉर्ड्स को रिलीज करने के साथ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही थंडर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और लियन इसके बारे में बताते हुए कहता है कि और लिवान, तुमने काफ़ी मेहनत की है जो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा स्वॉर्ड्स को बहुत ही जल्दी रिपेयर कर दिया और रिफाइन कर दिया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत ही सही समय पर यह किया है। और हम देखते हुए आपने उन थंडर स्वॉर्ड्स को डायरेक्ट रिलीज कर दूसरी ओर भेज देता है। तो उस ओर भेजते हुए देख डीजिया कहता है, क्या तुम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो? क्या तुम थंडर ट्रिब्यूलेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो? तो लियन कहता है, काफ़ी स्मार्ट हो तुम, मेरी चालों को समझ पा रहे हो बच्चे। यह 9वीं रैंक के आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन को ला सकते हैं। जब ये एक साथ गिरेंगे तो क्या तुमको लगता है कि यहाँ पर इस शमशान रीजन में कितने कल्टीवेटर होंगे जिनको इनके बारे में पता चलेगा? क्या तुम्हें अब घबराना नहीं चाहिए? यहाँ कितने कल्टीवेटर होंगे जो इसको देखकर हैरान होंगे और इस ओर अट्रैक्ट होंगे। तभी यह सुनकर यहाँ पर डीजिया कहता है, क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम इतने लंबे से सपने देख रहे हो, इन्हें पूरा कर पाओगे? मैं तुम्हें इन्हें पूरा करने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और इसके पीछे इसकी आर्मी खड़ी होती है और वह अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए भेज देता है। कहता है कि अटैक करो सालों पर। और हम देखते हैं इन सभी बंदों को लियन की ओर बढ़ते हुए देख, और ये बंदे कौन होंगे? होली रीजन के वे चल्ले चप्पुटे स्केट का काबू में आ चुके होंगे। तो लियन यहाँ पर देखता है कि मेरे जब तक वह थंडर ट्रिब्यूलेशन होती नहीं है, बाकी कल्टीवेटर जब तक आते नहीं है, तब तक मुझे इसे रोकना होगा। इसके लिए वह अपने वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट को अपने सामने ले आता है और अपने वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट की एनर्जी को रिलीज करता है। तो अब यहाँ पर हमें वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के एक डेंजरस अटैक को दिखाया जाएगा और अभी पता चलेगा प्रोफाउंड लेवल का आर्टिफैक्ट का पावर। और हम देखते हैं जैसे अपने गोल्डन एहरा को रिलीज करने लगती है, तो यह देखकर डीजिया भी हैरान होता है। कहता है, 1 मिनट, मैंने इसे पहचान लिया, यह तो वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के पावर्स हैं। आखिरकार यह बंदा अपने इस ट्रेस कल्टीवेशन लेवल के साथ एक्चुअली में यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट को कंट्रोल कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? और हम देखते हैं वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट से कई सारी एनर्जियाँ रिलीज हो रही होती है, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट एक अलग ही वर्ल्ड ही है। और वहाँ पर एक पोर्टल सा खुल रहा होता है, मानो जैसे वहाँ से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने वाली है। और वहाँ आवाज़ आती है, वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट पावर स्ट्राइक कंप्लीटेड। और बताया जाता है कि जो वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट है वह कंप्लीट एक अलग ही वर्ल्ड है और इसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि यह अभी एक डिस्ट्रक्शन से क्रिएट हुई है। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि वास्तव में संपूर्ण वर्ल्ड के रूप में ही अस्तित्व में यह वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट मौजूद है। तो अब अगले एपिसोड में इसके पावर्स का जलवा दिखेगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यह वीडियो भी पब्लिश हो चुकी है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मेंबरशिप पर भी डला हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मेरा इंस्टा आईडी मिलेगा, तो वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर लेना और मुझसे बातें कर सकते हो वहाँ पे, ताकि बता सको अपनी राय में और भी कोई बेटर बेटर स्टोरीज हो जो अभी तक यूट्यूब में एक्सप्लेन ना किया गया हो।